प्रिय भाइयों नमस्कार। आज हम आपके समक्ष भारत के लोकतंत्र और भारत सरकार और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार और न्यायपालिका और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और सबसे बड़ी बात करेंगे स्थानांतरण नीति की। मुख्यमंत्री बनाम पूर्व मुख्यमंत्री बनाम आम नागरिक, कितना फर्क है ब्यूरोक्रेट और यूपीएससी। सबसे बड़ी बात है कि यूपीएससी का जो चेयरमैन होता है उसकी कोई परीक्षा नहीं होती है, उसके सदस्यों की कोई परीक्षा नहीं होती है। ऐसे नामित सदस्य यूपीएससी में दे दिए जाते हैं और वो कितने योग्य होते हैं ये तो सभी को पता है। दूसरी बात, यूपीएससी में भ्रष्टाचार बहुत है। तीसरी बात, यूपीएससी से ही 2 या 3 कैडर निकलते हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। तो आईएएस तो गनीमत है, लेकिन आईपीएस जो होता है वो पहले जिले का पुलिस कप्तान होता है, इसके बाद में डीआईजी होता है, फिर आईजी होता है और फिर एडीजी होता है और फिर पुलिस महानिदेशक होता है। इन जो भी प्रमोशंस होते हैं विभागीय होते हैं, लेकिन इसमें कोई विभागीय परीक्षा नहीं है, सीधे तौर पर इनको प्रमोट किया जाता है, वो भी इनकी सर्विस रिकॉर्ड को देखते हुए। लेकिन आजकल जो चल रहा है, सर्विस रिकॉर्ड धनलक्ष्मी के आगे जीरो है, क्योंकि कार्य जनता द्वारा चुनी गई सरकार यानी मुख्यमंत्री करते हैं। अगर योगी आदित्यनाथ को 6-7 साल पहले पीछे की ओर ले जाया जाए, समय पीछे किया जाए, तो उनके साथ एक घटना हुई थी। तो वो खाली एक सांसद थे, उनका पर्स रेलगाड़ी से उतरते हुए किसी ने छीन लिया था। समाजवादी पार्टी की सरकार थी और उनकी कोई पुलिस ने मदद नहीं की थी। योगी जी को मैंने एक बार पत्र लिखा था 2013 में, उस पर खैर कार्रवाई करवाई थी। मुख्यमंत्री के संज्ञान में जो मामला आता है उस पर तो कार्रवाई होती है, लेकिन आम संगठन या किसी भी पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। सपा सरकार में, बसपा सरकार में हम लोग प्रमुख सचिव गृह और मुख्य सचिव से सीधे बात करते थे। आज मैं एपी सिंह एडवोकेट मुख्य ट्रस्टी भी हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ, राष्ट्रीय अखिल भारतीय मानवाधिकार ट्रस्ट एक संस्था है, अधिवक्ता भी हूँ। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक से मैं जानना चाहता हूं कि जब आदमी नौकरी करता है, लोक सेवक है, तो स्थानांतरण नीति मुख्यमंत्री बताएं कि कहाँ चली गई। इसमें भ्रष्टाचार क्यों किया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन क्यों किया जा रहा है? डीजीपी उत्तर प्रदेश को मैंने 4 बार उनके मोबाइल पर कॉल किया, लेकिन जब से योगी जी आए हैं तब से एक रिवायत चली है, पीआरओ और सीए फोन उठाएंगे, डीजीपी को फोन उठाने और बात करने की फुर्सत नहीं है। डीजीपी को जो ईमेल किया जाता है उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। डीजीपी से हमारा प्रश्न है कि जितेंद्र बहादुर सिंह, चूंकि उनके आगे सरनेम ठाकुर लगा है, यही योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव के ऊपर यादववाद होने का जो है आरोप लगाते थे। आज अजय कुमार बिष्ट और माननीय योगी आदित्यनाथ जी जाति के ठाकुर हैं, हिंदू धर्म से हैं और महाराज जी हैं।
पुलिस का स्वभाव कहें या प्रशासनिक चालाकी कहें, जिस जाति का मुख्यमंत्री होता है उस जाति के सरनेम बहुत आ जाते हैं ताकि उसको फायदा मिले। हमेशा ब्यूरोक्रेट सत्ता पक्ष को, रूलिंग पार्टी को हमेशा बेवकूफ़ और मूर्ख बनाने में अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य समझते हैं। अब बात आती है उत्तर प्रदेश के डीजीपी इसमें मौजूदा। उनको मैंने कई बार फ़ोन किया लेकिन उनकी एक बार भी मुझसे बात नहीं हो पाई। तो मैं उत्तर प्रदेश के डीजीपी से पूछना चाहता हूँ, आप भारतीय संविधान से बड़े हैं, आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं। अगर आपको यूपीएससी ने चयनित न किया होता तो क्या होता? अब मैं उत्तर प्रदेश के डीजीपी, राज्यपाल उत्तर प्रदेश, महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ और मुख्य सचिव से जानना चाहता हूँ, जितने भी निरीक्षक प्रभारी निरीक्षक हैं पुलिस विभाग में, क्या सबका स्थानांतरण सही समय पर होता है? तो अब हम बात कर लेते हैं जितेंद्र बहादुर सिंह, उप निरीक्षक थाना कोतवाली महमूदाबाद। ये 1998 बैच का आरक्षी है और 2018 में ये उप निरीक्षक बन के सीतापुर में आया है, 18 मई 2018। और आज 30 दिसंबर 2023 हो रहा है, मतलब 5.5 साल से ज़्यादा का समय। तो इसके आगे सरनेम लगा है जितेंद्र बहादुर सिंह। सिंह का मतलब ये नहीं होता कि हर व्यक्ति ठाकुर ही हो। जब आरटीआई में इसका सर्विस रिकॉर्ड मांगा गया तो आरटीआई की धज्जियां उड़ाई चक्रेश मिश्रा, एसपी सीतापुर, जो जनसूचना अधिकारी है। उनको सारी जानकारी है क्योंकि वो 2015 बैच के आईपीएस है, मैंने चेक किया है और मैं भी यूपीएससी की परीक्षा दे रहा हूँ, मैं दिव्यांग हूँ। तो चक्रेश मिश्रा आईपीएस जरूर है लेकिन उनके जनसूचना तो उनको देनी चाहिए थी, लेकिन चक्रेश मिश्रा ने सूचना कैसे दी? इनके यहाँ कोई फालतू के लोग होते हैं, बाबू लोग। तो चैत्र पंजिका जो लिखता है उस बाबू की रिपोर्ट आई है कि यह 1998 बैच के आरक्षी हैं जितेंद्र बहादुर सिंह और सीतापुर में इनकी तैनाती 18 मई 2018 को हुई है। इस समय थाना कोतवाली महमूदाबाद, जनपद सीतापुर, उत्तर प्रदेश में तैनात है और इनकी चैत्र पंजिका सीतापुर में मौजूद नहीं है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उप निरीक्षक जब सीतापुर में तैनात है तो इसकी चैत्र पंजिका कहाँ है? उसको आरटीआई में क्यों नहीं दिया गया और एक बाबू द्वारा आरटीआई क्यों दिलाई गई? डीजीपी की गाइडलाइन का पोस्टमार्टम क्यों किया गया? आरटीआई तो जन सूचना अधिकारी देता है और रजिस्ट्री से सूचनाएं उपलब्ध ही नहीं कराते हैं चक्रेश मिश्रा, क्योंकि मिश्रा जी की एक सबसे अच्छी आदत है कि वकीलों को जेल भेजना, जबकि ये हरियाणा एनसीआर के रहने वाले हैं। मिश्रा जी को अधिवक्ताओं से काफ़ी एलर्जी रहती है। मिश्रा जी को फ़ोन करने पर इनके पीआरओ साहब फ़ोन उठाएंगे। वही आदत जो योगी जी के यहाँ है वही आदत यहाँ भी पड़ी हुई है। तो अब हम चाहते हैं जब मुख्यमंत्री जी वोट मांगने आएंगे या इनका कोई भी व्यक्ति वोट मांगने आएगा तो हम तो कहेंगे योगी जी से बात कराइए, और अगर योगी जी से बात हो जाती है तो हम तो कहेंगे कि मैं तो वोट नहीं दूंगा, हमारे स्थान पर हमारे पीआरओ से वोट ले लीजिए। मैं भी यही कहूँगा, या तो नोटा दबाऊंगा, लेकिन बीजेपी को वोट देने की स्थिति में नहीं हूँ। और मैं अपील करता हूँ कि कोई भी अधिवक्ता, कोई भी दिव्यांग व्यक्ति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वोट न दे, जिसका प्रमुख कारण है कि इनके यहाँ दो लोगों को सम्मान है, ब्यूरोक्रेट और जो कंपनी के मालिक उद्योगपति हैं। बाकी सब ओछे लोग हैं, जिसमें अधिवक्ताओं के प्रति बिल्कुल ही इनको कोई मतलब नहीं है।
अधिवक्ताओं की हत्या हुई, उस पर भी चुप। अधिवक्ताओं का सुरक्षा संबंधी अधिनियम भी लागू नहीं किया गया, ये उससे अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के डीजीपी जो भी हैं इस समय, विजय कुमार है, जो भी है मुझे पता नहीं, उनको जब सीयूजी नंबर मिलाया जाता है तो वो बात नहीं करते, उनको ईमेल किया जाता है तो कार्रवाई नहीं करते। एक उप निरीक्षक 5.5 साल से सीतापुर में तैनात है और महमूदाबाद में आते आते उसने आय से अधिक संपत्ति बनाई, कई भैंसें चोरी हो गई, कई कम से कम 40 से 45 वाहन चोरी हो गए और तमाम अपराध की घटनाएं घट गई। अब पुलिस विभाग में होता क्या है, डीजीपी से लगे चपरासी तक सभी चैनल है, लेकिन जितने भी चैनल हैं अपने अधीनस्थों की सुरक्षा करते हैं कि आप भ्रष्टाचार करिए, हम समर्थन करते हैं। और वह समर्थन केवल धनलक्ष्मी का होता है, धनलक्ष्मी के समर्थन से पूरा विभाग चलता है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के थाने का भी परिचय कभी भी जो है ऑडिटर जनरल द्वारा ऑडिट नहीं किए गए, वित्तीय नियंत्रक द्वारा ऑडिट नहीं किए गए। उत्तर प्रदेश में 5 लाख करोड़ का बजट एक साल का है। मैं नहीं समझता हूँ कि जब देश का बजट 40 करोड़ था तो विकास था, आज कहीं विकास देखने को नहीं मिल रहा। केवल बिजली विभाग में बिजली समय पर मिल रही है, बाकी सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त है। मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पत्र लिखा जाता है तो उनके लोगों का जवाब आता है कि जनमिलन में मिलिए। एक संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो जनता द्वारा चुने गए हैं, अपने ही मुख्यमंत्री से मिलने के लिए हमें समय लेना पड़ेगा। इससे शर्म की बात क्या हो सकती है। अधिकारी तो 60 साल के लिए है, मुख्यमंत्री आते जाते रहते हैं, लेकिन जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी इस समय काम कर रही है, वह ऐसा लगता है कि सरकार ब्यूरोक्रेसी चला रही है। कुछ आईपीएस सलाहकार हैं इसमें। उत्तर प्रदेश पुलिस की कोई भी विवेचना निष्पक्ष नहीं है। आज 90% लोग जो अपराध में संलिप्त नहीं है उनको जेल भेजा जा रहा है, उनको अपराधी बनाने की फैक्ट्री में रखा जा रहा है, अपराधी बनाया जा रहा है। जो व्यक्ति कारागार से डरता है उसे कारागार में डाला जा रहा है। अब हम यही चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक इस बात का जवाब दें कि 18 मई 2018 को तैनात सीतापुर में उप निरीक्षक जितेंद्र बहादुर सिंह जो थाना कोतवाली महमूदाबाद तैनात है, इसको ट्रांसफ़र सुप्रीम कोर्ट के स्थानांतरण नीति के तहत अभी तक क्यों नहीं किया गया। अगर डीजीपी साहब इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष पुलिस महानिदेशक को नाम से पक्षकार बनाते हुए, प्रमुख सचिव को पक्षकार बनाते हुए, मुख्यमंत्री को पक्षकार बनाते हुए याचिका दी जाएगी, क्योंकि भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण स्थानांतरण का न होना। भ्रष्टाचार जिन जिन कारणों से उपज रहा है वह सारे कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विद्यमान है। नीतिगत चीजें सब अलग है, महंगाई चरम पर है, जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं है, एक आम आदमी 20 रुपये भी नहीं कमा पा रहा है, अस्पतालों में वो भी भ्रष्टाचार है, कहीं कोई आम आदमी की सुनवाई नहीं है, क्योंकि सब सत्ता का आनंद भोगने में जुटे हुए हैं। तो मुख्यमंत्री जी, कल आप जब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे
तो क्या पुलिस महानिदेशक आपकी सुनेंगे? इस प्रश्न का विचार करते हुए मुझे जो न्याय नहीं कहूँगा, जो भी इस मामले में बनता है उस पर कार्रवाई करें, क्योंकि आपने शपथ लेते समय ये शपथ खाई है कि जो भी चीज़ें आपके संज्ञान में लाई जाएंगी आप उस पर बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई करेंगे। तो मैंने उस शपथ को याद दिलाया है, क्योंकि मैं कानून का विद्यार्थी रहा हूँ। अगर आपने कार्रवाई नहीं की तो हमारे संरक्षक माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, और हमारे सबसे बड़े संरक्षक माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय DY चंद्रचूड़ साहब, माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में है, हम उन्हें पत्र भेजेंगे और आपको पक्षकार बनाएंगे। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी आपको पक्षकार बनाएंगे, और एक बार हम चाहेंगे कि आप कोर्ट में आएँ और हमें इस बात का जवाब दें कि स्थानांतरण नीति का पालन आपकी सरकार में क्यों नहीं है। एक आम आदमी आपके प्रमुख सचिव से बात क्यों नहीं कर सकता है? एक आम आदमी आपके DGP से बात क्यों नहीं कर सकता है? आखिर DGP साहब को किस बात का डर है? अगर इसको लोकतंत्र है, भारतीय संविधान है, तो हर नागरिक को पुलिस महानिदेशक से बात करने का अधिकार है। पुलिस महानिदेशक के CA फोन क्यों उठाते हैं? उनको फोन उठाने की क्या जरूरत है? अगर बिजी है पुलिस महानिदेशक तो बात करने के लिए समय दिया जाता है या कॉल बैक होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये तो बेशर्मी की हद है कि जैसे पुराने ज़माने में राजा होते थे और उनके जो अधिकारी होते थे जनता में लूट मचाते थे, राजा को इसकी जानकारी नहीं होती थी। जब स्थानांतरण नीति बना है तो सरनेम चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण का हो, चाहे कुर्मी का हो, चाहे अनुसूचित जाति का हो, किसी का हो, कानून सबके लिए बराबर है, राजा सबके लिए न्याय करता है। लेकिन अगर सरनेम देख के पोस्टिंग होगी, काम होगा, तो जैसे बहन जी की सरकार गई है, ये BJP भी एक दिन ऐसा आएगा कि सरकार दफन हो जाएगी, दोबारा इसको कोई वोट नहीं देगा। जय हिंद, जय भारत।